बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव मंगलवार को धनबाद में थे। उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं चाहते थे कि बिहार से बटकर अलग राज्य बन जाए, लेकिन बन गया। यहाँ तो सोना भी है, कोयला भी है और लोहा भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफदारी की और कहा कि अगर किसी को बिना वजह परेशान किया जाएगा तो यह कोई बर्दाश्त कैसे करेगा। धनबाद के बरोरा के लेडी डूमर गांव में अनुज सिंह के आवास पर थोड़ी देर ठहरे थे। उन्होंने इंडिया गठबंधन, मोदी सरकार, झारखंड सरकार, प्रवर्तन निदेशालय पर खुलकर बात की। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार, झारखंड और बंगाल से ही लोकसभा चुनाव में भाजपा की सरकार को रोक दिया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि एक प्रोपेगेंडा के तहत मीडिया काम कर रही है और ऐसे लोगों से लोगों को सावधान होने की जरूरत है। बहुत हुआ, अब सब कुछ बदलेगा। उन्होंने झारखंड सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया और कहा कि आज के पॉलिटिशियन जितना लूटते हैं उतना हम तो बांट देते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार नहीं है, सब एकजुट हैं। सलाह जरूर दी कि लोकसभा चुनाव में सारे दल के लोगों को अहम त्याग कर सिर्फ उम्मीदवारों को ही टिकट देना चाहिए जो जीत दर्ज कर सके। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के मूल मुद्दों में सबका ध्यान भटकाया जा रहा है। 2024 में न चुनाव है, अब 2024 में लोकसभा के बाद तय करेंगे कि झारखंड का जो संकट है वो आर्थिक संकट है और झारखंड का जो संकट है वो है जो मूलवासी, जो आदिवासी, जिसको लेके झारखंड का बंटवारा हुआ, जो हम लोग नहीं चाहते थे। यदि हुआ तो आज उसकी आर्थिक और शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति बहुत नीचे है। तो हमारी जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, और झारखंड को जो दुनिया का सबसे ज़्यादा, जहाँ सोना है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा लोहा है, इस्पात है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, उसके बावजूद हम दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हैं और सामाजिक रूप से हम कब से विपन्न हो चुके हैं। और पूरा झारखंड राजनीति माफिया और पदाधिकारियों के और पूंजीपतियों का एक चारागाह बन के रह गया है। पॉलिटिशियन, उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया और पॉलिटिशियन, पदाधिकारी। कैसे बोल रहे हैं कि 4 करोड़ 90 लाख वोट आया कांग्रेस को और 4 करोड़ 80 लाख वोट आया बीजेपी को, समझे। और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के अलायंस अलग अलग लड़े, उनको आया 3 पॉइंट कुछ। आप चिंता ना करिए इंडिया गठबंधन की, आप सीट शेयरिंग होने दीजिए और चुनाव होने दीजिए, आपको पता चलेगा। एक बार बीजेपी को बोलिए ना, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने औकात है तो है औकात, कहिए एक बार अकेले चुनाव लड़ने, बहुत क्लियर है। अगर इस बार भी आप सत्ता में नहीं आए तो फिर क्या बोलेंगे? हम सत्ता में, हम सत्ता के लिए कहाँ बात करें। ये मैं तो भविष्यवाणी तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन इस देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को, ममता जी चाहे हो अरविंद जी, सब लोगों को अपनी राग छोड़ के सीट शेयरिंग पर ध्यान देके जो जहाँ चुनाव जीते उन्हीं को टिकट देना चाहिए। अपनों को टिकट देने में, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, संविधान, लोकतंत्र और देश बचाना है, तो अपने अपने अहंकार को त्यागना होगा। सीट शेयरिंग आसान होगा सर, अपने अपने अहंकार को त्यागना होगा। भाई, बीजेपी हमेशा ईडी, सीबीआई के द्वारा उथल पुथल करती रहती है, इनका इस्तेमाल चलता रहता है, ये करती रहती है। आप चिंता ना करिए, जितना बीजेपी में उथल पुथल नहीं है। यहाँ सरकार अस्थिर की स्थिति में बन चुकी है। भैया बेफिक्र है, पॉलिटिकल जो आज क्राइसिस है वो देश में है, सिर्फ यही नहीं है। और यहाँ पर ईडी, सीबीआई के द्वारा उथल पुथल दिख रहा है आपको। 7 बार मुख्यमंत्री को समन भेजा गया, आखिरी मौका भी दिया गया, वो जवाब देने नहीं पहुंचे। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं इतना समझता हूँ, आप जबरदस्ती यदि किसी को बांस कीजिएगा और कानून, सर्वोच्च न्यायालय को भी आप नया कानून, जब अभी जो कानून बनाया गया हिट एंड रन का, और भी जो कानून बनाए, तो बहुत गलत है ना जी। मुद्दा है किसान, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महिला सुरक्षा,
मुद्दा है मजदूर का पलायन, महंगाई, मुद्दा परिवारवाद नहीं है। जिससे सुरक्षित लगता है वो करते हैं। अब ये सब मुद्दा ही कौन है? मंदिर के सहारे, अयोध्या के सहारे ये जो कतरनी पार करना चाहते हैं, 10 साल का पाप धोना चाहते हैं, तो राम तो पाप के खिलाफ गए थे और राम तो नफरत के खिलाफ, और ये तो नफरत को बोझते हैं। तो इसीलिए इंडिया गठबंधन इस देश की स्वाभाविक गठबंधन है। ये 130 करोड़ लोगों की आवाज़ है जो इकोनॉमी के रूप से खत्म हो चुकी है। मात्र 2 व्यक्ति का इकोनॉमी इस हिंदुस्तान में चल रहा है। एक अदानी जी जो कोरोना में भी 4 गुना ज़्यादा उन्होंने बेनिफिट लिया, और दूसरा अमित शाह जी की कंपनी। राम के भरोसे अब राजनीतिक नौटंकी भी मंदिर की राम के भरोसे होगी, ये नहीं चलेगा। इसीलिए इस देश की हिफाजत, लोकतंत्र की मर्यादाओं का सम्मान और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी ये इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी है। हम तो देश में मोदियों के ऊपर हैं। जितना मोदी जी लोग लूटते हैं हम उतना डेली बांटते हैं। हम कहाँ हैं? जितना पॉलिटिशियन लूटता है उतना हम डेली बांटते हैं। हम गरीब और गरीबी खत्म करने का लाइन है पप्पू यादव का। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता न जदयू के हैं। नीतीश जी ही ना संभाले। नीतीश जी ही ना जाति जनगणना और 67% आरक्षण के सूत्रपात हैं। 40 साल के बाद जननायक वही ना होंगे। तो जब सर्वमान्य नेता जदयू के हैं और उन्होंने संभाल लिया, और आज उनको जिन्होंने एक देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन जो बनाया, उनको संयोजक बना दिया गया, तो ये पता चल गया ना मीडिया के उन लोगों को जो किलर हैं, ये जो मीडिया के मालिक लोग जो पैसा लेकर के किलिंग करते हैं इंडिया गठबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाना और नीतीश कुमार के खिलाफ प्रोपगंडा करना, तो ये नहीं चलेगा। ये तय हो गई, चिंता मत करिए। और अब बिहार से, झारखंड और बंगाल से, यहीं से बीजेपी की सरकार को रोक दी जाएगी। इंडिया फिलहाल अभी मुद्दा है कि महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा, लेकिन भाजपा सरकार इन सब पर कुछ भी बात नहीं करना चाहती। कहा कि इंडिया गठबंधन देश की स्वाभाविक गठबंधन है और यह देश के लोगों की आवाज है। बरोरा पहुंचने पर पप्पू यादव का जोरदार ढंग से स्वागत किया गया। वहां एक निजी कार्यक्रम में आए थे। वैसे भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद में अब पॉलिटिशियनों का आना जाना शुरू हो गया है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।